ज्ञापन के माध्यम से समझाने के बाद भी नहीं हुआ तो धरना आंदोलन किया जाएगा। गांव के अंदर सुख शांति है, एक दूसरे से राखी तागा है, सब व्यवहार से रह रहे हैं और गांव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इनसे कोई विवाद करे या भविष्य में आगे करेंगे। मंगलवार को दक्ष प्रजापति समाज ने उत्कृष्ट विद्यालय राजगढ़ में हुए छात्र विवाद को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने एसपी कार्यालय में पहुंचकर एडिशनल एसपी के.एल. बंजारे को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई करने की मांग की। क्या कुछ मामला है, आइए हम आपको बताते हैं। वो बाहर आ गया, बाहर जिससे हम आए श्रीमान, आने के बाद में भने सिंह यादव जो वहाँ के चौकी प्रभारी है, उन्होंने बोला है कि नदी में रहकर मगर से बेब मत कीजिए, ये गुर्जर हैं, इनको मैं जानता हूँ और तुम प्रजापति हो, इनसे नहीं लड़ पाओगे। इनके सर ये हमारी बाप से मैटर है, आप इसमें संज्ञान मत लीजिए, आप जो भी हम निपट लेंगे। तो वो भी उनको मतलब संज्ञान में ले रहे हैं और हमको बार बार डरा रहे हैं। भने सिंह यादव के द्वारा भी बार बार ना ऐसा बोला जा रहा है। जो भी कोई मिलता है उनको बोल देते तुम कहीं चले जाओ, एसपी कार्यालय चले जाओ, धरना प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होना चाहिए। ये गुजर है चौकी प्रभारी भने सिंह यादव जी, बात वो पिपलोदी चौकी। जब यूनिफॉर्म पहनी गई तो क्या ये बातें सिखाई गई? बोले सर कोतवाली में बोला गया है सर, ये भैया साथ में उसकी जांच करें जी सर। कोतवाली सर इस पे कार्रवाई होना है ना, हाँ जी सर, ये हमें सब दे रहा हूँ। ये विषय होगा, मैं बता सर, ये विषय होगा। अब इसके दादाजी और इसके पिता ये गाँव गए थे, सुन लो इसके एफआईआर पवन आगे आओ। ये नीचे वाली देखिए आप, इसमें नाम ऐड और भी करना है जो अभी धमकी देंगे। जो उनको जो घर है वो में से अपना आवाज आवक रस्तो है और ये बालक पिताजी होंगे, पिताजी है सर। तो मतलब तो तीन आवाज आवक 3 वर्ष से सर यहीं पे है। तो हम ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा वहाँ आप जाके अपनी पुलिस से छुड़वा दीजिए। एक ये मैटर होगा, बाकी आपने ऐसी बात कह दी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपने विश्वास नहीं भरोसा भी दिलाया। ये मेरे आदरणीय कुशरोज जी, ये हम ज्ञापन, मैं ज्ञापन दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसको। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम एसपी कार्यालय गेट के सामने खड़े हैं। बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या कारण है भाई साहब, क्यों उपस्थित हुए आज? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, विगत दिनों से राजगढ़ की धरती पर प्रजापति समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। तो शासन और प्रशासन जो सोया हुआ है हमारे समाज के प्रति, उनको जगाने के लिए हम दक्ष प्रजापति आर्मी के नेतृत्व में समस्त पदाधिकारी एवं वरिष्ठ जन और युवा साथी प्रजापति समाज के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से, जो 21 तारीख मतलब 16 अगस्त को घटना हुई थी इकलेरा के धरती पर गोली वाली कांड में, उसमें भी हमने आदरणीय एसपी साहब से कहा है और उन्हें विश्वास दिलाया कि बिल्कुल न्याय मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में हमने संज्ञान में उनको लेके बताया है। अब हमारे बालक जो मनोज विद्यार्थी है, उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने राजगढ़ में आता था, उसके साथ में कुछ बाहरी के लोग आने के और 2-3 लोगों ने उस पर हमला किया बालक में। जिस विद्यालय में विद्यादान होती है, जिस विद्यालय से देश का राष्ट्र का निर्माण होता है, उस बच्चे के साथ मारपीट होती है। ये बताने के लिए हम कलेक्टर महोदय साहब से भी मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं, उनके नॉलेज में इस बात को हमने अवगत कराया है। अच्छा, स्कूल में रीजन क्या है, विवाद का रीजन क्या है? रीजन बालक के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ चुनाव चल रहे हैं, बालक ऑलरेडी मॉनिटर है उसके कक्षा में, उसको बोला उन लोगों ने कि मुझे वोट देना है। बालक ने कहा कि मैं स्वतंत्र देश में रहता हूँ, आज़ाद देश में रहता हूँ और मैं स्वतंत्र हूं अपने आप में, जहां अच्छा व्यक्ति होगा उसी को मैं वोट करूंगा, ऐसा उसके वचन थे। लेकिन उन अपराधी लोगों को ये बात मंजूर नहीं हुई। बाहर के कुछ लोग आए और उसको मारपीट की। मारपीट करने के बाद में इतना डरा दिया गया कि वो घर नहीं जा पा रहा है बालक, उसके दादाजी को डरा रहे हैं, उसके पिताजी को डरा रहे हैं, यानी कि उसके पूरे परिवार के लोगों को वो
समाज के लोग उनको डरा रहे हैं। ये बात करने के लिए और ये बात बताने के लिए मैं पारदर्शी बात करने के लिए कलेक्टर महोदय से भी मिला हूं और एसपी कार्यालय में आपके समक्ष में भी हूं। क्या आश्वासन दिया इनने? कलेक्टर महोदय ने कहा है कि मैं इस बात को संज्ञान में लूंगा और तुरंत कार्रवाई करूंगा। इसी प्रकार से एसपी साहब का भी वचन रहे कि मैं बिल्कुल इस घटना की जांच कराऊंगा और सत्य जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजूंगा, ऐसा बोला है उन्होंने। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या रहेगा? मतलब दक्ष प्रजापति आर्मी पहले संविधान को मानने वाला संगठन है, पूरा प्रदेश में प्रजापति समाज के उत्थान के लिए काम करता है। जिनके लास्ट पंक्ति में बैठा प्रजापति गरीब, उसकी कोई आवाज़ नहीं उठा तो वो दक्ष प्रजापति आर्मी के समस्त पदाधिकारी उठाते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर यह ज्ञापन दिया। अगर नहीं हुआ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस धरती पर इतने लोग प्रजापति समाज के आएंगे मनोज विद्यार्थी के सम्मान में, न्याय के लिए और दिलीप प्रजापति के न्याय के लिए। अगर और भी कोई घटना हुई प्रजापति समाज की इसके बाद तो प्रजापति समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्ञापन के माध्यम से समझाने के बाद भी नहीं हुआ तो धरना आंदोलन किया जाएगा और न्याय दिलाने के लिए समाज के लिए चाहे हमें खून देना पड़े, जान देना पड़े, दक्ष प्रजापति आर्मी के समस्त एक एक पदाधिकारी देने के लिए तैयार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में हमने दूसरे पक्ष जो उत्कृष्ट विद्यालय में जो विवाद हुआ था उसमें जो दूसरा पक्ष है मारपीट करने का जिस पर आरोप लगा है उस पक्ष से भी बात की। सागर सिंह गुजर हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। सर जी, ये प्रजापति समाज का जो लोग हैं ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक तरह से समाज में विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और विनोद प्रजापति जो इनका जो भानेज है, जो ये साहब के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, साहब तुम्हारा रिश्तेदार है, ये वो है, ये सब अनारगल जैसी बातें कर रहे हैं। गांव के अंदर सुख शांति है, एक दूसरे से राखी तागा है, सब व्यवहार से रह रहे हैं और गांव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इनसे कोई विवाद करे या भविष्य में आगे करेंगे। गांव के अंदर चौकी भी है और कैमरे वैमरे भी लगे हैं। हम तो पहले ही विवाद से दूर रहते हैं हमेशा। आज तक गांव में किसी प्रजापति या गुर्जर की कोई 2-4 साल से रिपोर्ट तक नहीं है। वो तो आप बताओ, ये सब अपनी अपनी राजनीति उचकाने के चक्कर में समाज के लिए संगठन कर रहे हैं। जैसे इनका मकान है राजगढ़ में, तो हम तो बच्चों को भी घर मंगवा लाए हैं बेल पे, क्योंकि ये माँ यदि रहे तो इनका जो है कि आर्मी दक्ष प्रजापति आर्मी करके जो संगठन के जो सदस्य हैं ये अन्य गठन करके ये कहा है कि जहाँ भी कोई दिखाएंगे वहाँ अन्य समाज के या गुर्जर समाज के लोग तो इनको साथ मारपीटी करो और डरने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये इस तरह की जो समितियाँ गठित कर रहे हैं ये भविष्य के लिए और युवाओं के लिए गलत मैसेज है और गलत है सब चीज़ें। हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, नहीं करना चाहिए।